फंड बेस्ड अकाउंटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत कुछ सीखेंगे हम इसमें, बहुत कुछ रिवाइज होगा इसमें, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ डीके गोयल। सुनने पे ध्यान देंगे आराम से। बंद कर देंगे रजिस्टर, बंद कर देंगे बुक्स, सिर्फ स्क्रीन पे फोकस। शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and balance sheet of Madurai Sports Club as at 31st March 2021. General fund as at 1st April 2020. General fund ऑर्गेनाइजेशन के अपने पैसे होते हैं। जनरल फंड, अक्यूमुलेटेड फंड, कैपिटल फंड, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अपने पैसे होते हैं। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन पैसों का आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स एसेट है। फंड लाइबिलिटी साइड पे शो होता है, इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, हमने रूल करा था, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू द फंड। अगर किसी स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जनरेट हुआ है तो वो उसी फंड में ऐड हो जाता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट जनरेट हुआ है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने ही पैसे हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, क्रेडिट साइड पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब 8 3 2,40,000 वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, अभी साथ साथ ही कर लेते हैं। 8 3 2,40,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, बट आपको मिला कितना इंटरेस्ट? 1 लाख। तो एडजस्टमेंट होगी, अक्रूड होगा 1,40,000। तो अक्रूड एसेट है, इनकम अक्रूवल बेसिस पे हम बुक्स बना रहे हैं, तो इनकम पूरी दिखाते हैं। जो मिल गए वो तो मिल गए, जो नहीं मिले वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा? इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे बढ़ेंगे। टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2020। 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, बट 7% इंटरेस्ट भी कैरी करती हैं। तो 7 10 70, 7 5 35, 1,05,000 इस पे इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा पूरे साल का, बट मिला कितना? मिला 70,000। तो इस पे भी कुछ अक्रूड पोर्शन है, बट ये स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट है, उसका जो इंटरेस्ट होता है इट विल बी एडेड टू द फंड। अक्रूड पोर्शन तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ही आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे अभी। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस टूर्नामेंट फंड में से माइनस हो जाएंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, रिसीट्स है रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंड, टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएंगे। डोनेशंस रिसीव फॉर टूर्नामेंट, वो भी टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएंगे। डोनेशन, सिर्फ डोनेशन लिखा है, पर्पस मेंशन नहीं है। तो डोनेशन का हमने क्या रूल सीखा कि अगर पर्पस मेंशन नहीं है तो जनरल डोनेशंस हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कुछ मेंशन नहीं है, तो इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये कैपिटल रिसीट्स होती हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगे। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा करके दिखाऊंगा, अभी तो हमने बस डिस्कस करा है। ओके, एक एक करके करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी। मैं फॉर्मेट रेडी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग जनरल फंड एज एट 1 अप्रैल 2020, तो डेट क्या है? 31 मार्च 2021। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी। जैसे जैसे आइटम्स आते हैं हम वैसे वैसे ट्रांसफर करते रहते हैं। जनरल फंड 50 लाख, बैलेंस शीट एज एट, ध्यान से देखेंगे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, 22 तो नहीं है, 21। ओके, क्या गिवन है? जनरल फंड कितना है? जनरल फंड 90 लाख, कितना था? 50 लाख। ओके, और इन्वेस्टमेंट कितनी है? 8%, 30 लाख। जनरल फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ओके, बैलेंस शीट 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 30,000, 8% जनरल फंड
इन्वेस्टमेंट्स 30 लाख, सॉरी, ओके आ गई। अब इस पे इंटरेस्ट कितना था, 8 3 240, बट हमें मिला कितना है, कम मिला है। देखते हैं कितना मिला। मिलना चाहिए था 2,40,000, मिला कितना है देखते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख मिल चुका है, तो 140 अक्रूड होगा। बट रूल क्या था कि उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। लॉजिक क्या है, क्यों दिखाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो फंड में ऐड होता है। अक्रूड इंटरेस्ट 1,40,000, 8 3 240 टोटल मिलना चाहिए था। ठीक है जी, तो उस पीरियड की इनकम तो 240 है, 1 लाख मिल चुका है, 140 नहीं मिला, तो एसेट साइड पे एक और नया एसेट आ जाएगा। क्या लिखेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स। कितना है अक्रूड पोर्शन, 1,40,000। ओके जी, इंटरेस्ट डन, जनरल फंड डन, इन्वेस्टमेंट्स डन। अब टूर्नामेंट फंड 20 लाख, ध्यान से देखेंगे इसको। टूर्नामेंट फंड टूर्नामेंट फंड में कैलकुलेशन है सारी। ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस 20 लाख 30 लाख, कोई हेल्प मत करना मेरी। सर 20 लाख। 20 लाख, थैंक यू। टूर्नामेंट फंड था 20 लाख। जो फर्दर रिसीट्स आए हैं रिलेटिंग टू दैट फंड वो ऐड हो जाएंगे, एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 15 लाख। ठीक है, पहले फंड दिखा देते हैं 20 लाख। टूर्नामेंट फंड 20 लाख इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें काफी कैलकुलेशंस आने वाली हैं। और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड पे इस बार कितनी है, 7%। 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 15 लाख। 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 15 लाख। अब इन पे 105,000 टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। कितना इंटरेस्ट मिला है, 70,000, तो 35,000 अक्रूड है। तो टूर्नामेंट फंड में ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 70,000 मिल चुका है, 70,000 मिल चुका है। ऐड कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 35,000। ध्यान क्या देखना है, अक्रूड इंटरेस्ट एडजस्टमेंट होती है तो इनकम में भी माना जाता है और एसेट्स में भी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अक्रूड एसेट साइड पे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। अक्रूड पोर्शन एडजस्टमेंट है इसलिए वो 2 बार आ रही है। कितना है, 35,000। ओके जी, टूर्नामेंट फंड आ गया, 7% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आ गई, इंटरेस्ट दिखा दिया। अब जो रिसीट्स है पहले फर्दर वो कर लेते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स 3,10,000 ऐड हो जाएगी इसी में। ऐड सेल ऑफ टिकट्स कितनी थी, 3,10,000। डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट 2,80,000, 310 280 310 add donations for tournament 280। ठीक है, और कोई रिसीट्स फॉर दिस, वो डोनेशन अलग है, एंट्रेंस फीस अलग है, लाइफ मेंबरशिप फीस अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 4 लाख, तो टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड ये चीजें हैं। तो पहले यहाँ तक का टोटल निकाल लेते हैं।
वो लाइन में भी हटा लूंगा। ओके, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 4 लाख है, 4 लाख। सो नेट रिजल्ट कितना आ गया? टूर्नामेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 22,95,000। ये हटा लेते हैं लाइन, यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो पूरा ही लेगा, बट कोई बात नहीं, इसको मैं चलो कर ही रहे हैं तो ढंग से कर लेते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बचा क्या? डोनेशन, जनरल डोनेशन है, इनकम में चला जाएगा 5 लाख, एंट्रेंस फीस 150, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय डोनेशंस रेवेन्यू रिसीट है, पर्पस मेंशन नहीं है, 5 लाख, और क्या है? बाय एंट्रेंस फीस, वो भी रेवेन्यू रिसीट होती है, कितना था? 1,50,000, और लाइफ मेंबरशिप फीस है 240, 1,50,000। अब ध्यान से देखना, जैसे कि बताया जनरल फंड, आपका कैपिटल फंड, ये सब एक ही चीज होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल रिसीट, लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल रिसीट। आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भी दिखा सकते हो, आप उसको जनरल फंड में ऐड करके भी दिखा सकते हो, दोनों बातें इक्वली करेक्ट है। It is a capital receipt, it is to be capitalized, so something which is capitalized while preparing books of not for profit organization, it may be added to the capital fund or it may be shown on the liability side of the balance sheet. Both treatments are equally correct. Life membership fees कितनी थी? 240। तो मैं कह रहा हूं कि आप इसको जनरल फंड में ऐड करके भी दिखा सकते थे, अलग से बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भी दिखा सकते हो, बेटर रहता है अलग से दिखाना। कैपिटल फंड अलग रखते हैं, जनरल फंड अगर है तो अलग रखते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस सब आप ऑर्गेनाइजेशन के पैसे हैं, बट वो कह रहे हैं कि एक ही बात है, बेटर प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से ही है, बट इक्वली करेक्ट है। अब बैलेंस शीट बैलेंस होगी नहीं, तो जब हम एक्सट्रैक्ट बना रहे होते हैं ना, तो हमें टोटल दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब हम एक्सट्रैक्ट बना रहे होते हैं, दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट, कि कुछ आइटम्स आए हैं वो आपको प्लेस करके दिखाने हैं, तो इट इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। तो बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है कि हम बैलेंस शीट में रख दें, यहाँ पे लिख दें ब्रैकेट्स में एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बैलेंस शीट बैलेंस होगी भी नहीं, कोशिश भी मत करना। बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस में डाल दें क्या? नहीं बेटा, आपके पास सारे आइटम्स है ही नहीं, कोई एरर नहीं है जो सस्पेंस में डाल दोगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ DK क्विज।